वैसे बेफिक्री तो आतंक के आका पाकिस्तान की भी टूटने वाली है। घाटी में घुसपैठ अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली ने इस्लामाबाद को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दहशतगर्दी पर भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंक पर अब बातचीत नहीं होगी, सीधा पाकिस्तान का एनकाउंटर होगा। भारत के अल्टीमेटम से थर-थर कांपते इस्लामाबाद की हालत अब मैं आपको दिखाती हूं। जब दिल्ली में बोले जयशंकर, पाकिस्तान क्यों कांपा थर-थर। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. We are not passive. पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के आतंकी शैतान, कान खोलकर सुन ले, अब चुप नहीं बैठेगा हिंदुस्तान। एक गोली चलाओगे, 100 गोले खाओगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. इस्लामाबाद को सीधा मैसेज है, अगर पाकिस्तान ने आतंक से तौबा नहीं की, अगर घाटी में आतंक की सप्लाई नहीं रोकी, तो भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर हद लांघ चुका है और दुश्मन का फन कुचलना भारत जानता है। Neighboring relationships for every country in the world are the most difficult. Tell me which country in the world doesn't have challenges and problems and complexities vis-a-vis its neighbors. भारत के संदेश से पाकिस्तान क्यों कांप रहा है और आवाम कैसे हुक्मरानों को धिक्कार रही है, इसका लाइव टेलीकास्ट इस्लामाबाद से देखिए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने में। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी मां को भी बेच देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने हुक्मरानों की तरह गलतफहमी में जी रहे हैं। पाकिस्तानी खबरनवीस उनके ज्ञान को कैसे दुरुस्त कर रहे हैं, सुनिए जरा। चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए। मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। 100% सही कहा। भूखा पाकिस्तान लड़ेगा क्या? लड़ेगा तो बेमौत मरेगा।